स्वागत है आपका फोल्कलोर एंड लेजेंड्स में, जहां हम इतिहास की अनकही कहानियों की खोज करते हैं। आज हम स्पिनर रब्सी न्या की गहराइयों में जाएंगे। एक कहानी जो मुस्लिम नायकों और उनकी बहादुरी की गाथाओं से भरी है। ये कहानी न केवल साहस और बलिदान की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने मूल्यों और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आइए हम इस पुस्तक के माध्यम से उन नायकों की कहानियां सुने जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अद्वितीय योगदान दिया। चलें इस यात्रा पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उन व्यक्तियों की वीरता का जश्न मनाते हैं जिन्होंने अपने समय को आकार दिया। 825 वर्ष। वर्तमान स्पेन और पुर्तगाल तब मुस्लिम शासन के अधीन थे। तत्कालीन फ्रांसीसी सम्राट लुई अपने महल में बैठे थे। एक छोटे से ईसाई साम्राज्य गुत कोमार्च के राजा ब्रोनहार्ट और कोर्डोवा के एक ईसाई इलुगैस फ्रांसीसी सम्राट के सामने बैठे हैं। राजा लुइस के 2 सेनापति और 2 मंत्री भी उपस्थित हैं। सभी पद और शक्ति में प्रतिष्ठित थे। केवल इलुगैस एक आम नागरिक था। इलुगैस, मुझे आपसे एक कुख्यात आम आदमी के रूप में परिचित कराया गया था। मैं आपको अनुमति देने में झिझक रहा था, लेकिन अब मैं समझता हूं कि मुझे आपसे बात करने की जरूरत है। लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जब त्याग की बात आती है तो भावुक लोग हार जाते हैं। यह कायरता की निशानी है। मैं आपको आश्वस्त नहीं कर सकता कि मैं मुसलमानों के लिए जासूस हूं या नहीं, लेकिन अगर आपके जासूस मुस्लिम जासूसों की तरह सतर्क और जागरूक हैं, तो वे आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे कि मैं कोर्डोवा में क्या कर रहा हूं। और मैं दूंगा, जब जाने का समय हो तो तुरंत अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। देखो इलुगैस, मुसलमानों के जासूस होने के नाते मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन एक सम्राट के रूप में मुझे सावधान रहना होगा। देखना, आपके दादा दादी भी आपकी तरह ही सावधान थे। आपकी अत्यधिक सतर्कता के कारण ही मुसलमानों का शासन 100 वर्ष से अधिक हो गया है। सैकड़ों वर्षों से हम पराधीनता और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब हम अपने ही देश में गुलाम हैं। हमारा धर्म भी गुलामी के अभिशाप में है। यदि आप में ईसा मसीह और वर्जिन मैरी के प्रति प्रेम और आदर होता, तो सत्ता की कुर्सी पर शांति से बैठना संभव नहीं होता। क्या आप मुझे निष्क्रिय आक्रामक समझते हैं? मैं केवल जुनून दिखाने के लिए आपके दरबार में उपस्थित होने के लिए इतनी दूर यात्रा नहीं कर रहा हूं। मैं आपके पास एक पवित्र उद्देश्य से आया हूं। यह मेरे व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र के हित के लिए है कि मैं आपका सहयोग चाहता हूं। यदि मेरे पास आपकी जैसी सेना होती, तो मुसलमानों को स्पेन से भगा दिया जाता। भले ही मैं उन्हें भगा न पाता, मैं उन्हें ईसा मसीह के सेवकों पर लाठी चलाने की अनुमति नहीं देता। मैं गुरिल्ला हमलों, घात लगाकर उन्हें अस्थिर कर देता। मैं आपके उत्साह की प्रशंसा करता हूं इलुगैस, लेकिन आप नहीं जानते, अरब मुसलमानों को आमने सामने की लड़ाई में हराना आसान नहीं है। फ्रांसीसी सम्राट लुइस ने कहा। आसान क्यों नहीं है सम्राट? इलुगैस ने पूछा। मुख्य बाधा यह है कि मुसलमान धार्मिक रूप से लड़ते हैं, सम्राट लुइस ने कहा। उनका मानना है कि अगर वे गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे तो उनका अल्लाह प्रसन्न होगा, अल्लाह उनकी मदद करेगा। अगर वे इस लड़ाई में मारे जाते हैं तो उन्हें अल्लाह की ओर से बड़ा इनाम मिलता है। इलुगैस, अगर आप स्पेन में मुसलमानों के आगमन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मेरी बात सुनिए। जब मुसलमान स्पेन के तट पर उतरे तो उनकी संख्या सिर्फ 7,000 थी। जहाज से उतरते ही उन्होंने सभी जहाज जला दिए ताकि वापस जाने की कोई संभावना न रहे। वे जहाजों को जला देते हैं ताकि उनके दिमाग से जान बचाने का ख्याल पूरी तरह से निकल जाए। इलुगैस, आप एक बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप मुसलमानों जैसी भावना सैनिकों में नहीं भर पाएंगे कि वे अपने दिमाग से पीछे हटने का ख्याल पूरी तरह से निकाल दें। मुसलमानों की इस जागरूकता के कारण वे जहां भी गए, इस धरती ने उनका स्वागत किया। जहां भी हमलावरों को जीत ने रौंदा है, वहां पराजय उन लोगों को मिली है जो उनसे मिलने आए हैं। 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तक मुसलमान इस क्षेत्र में अपनी सीमाएं बढ़ाते रहे हैं। उन्हें कभी पीछे हटना नहीं पड़ा। क्या तुम नहीं जानते, फ्रांस भी मुस्लिम है?
हमले से सुरक्षित नहीं। एक दिन फ्रांस पर भी मुसलमान कब्जा कर सकते हैं। फिर भी तुम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। मैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की सोच रहा हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने एक समूह बनाया है जो ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार कर रहा है। इलुगैस, क्या तुम नहीं जानते कि अब कितने ईसाई हैं मुसलमान बन गए हैं? उनमें से जो लोग शुद्ध मुसलमान बन गए हैं वे अपने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे, एक फ्रांसीसी मंत्री ने कहा। मंत्री की बात सुनकर इलुगैस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, सभी नव मुस्लिम मेरे प्रशंसक हैं। यह सच है कि वे मुसलमान बन गए हैं। वे उपवास और प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी ईसा मसीह और क्रॉस का सम्मान है। वे पहले की तरह दिल और आत्मा से ईसाई बने हुए हैं, क्योंकि अरब मुसलमान इन नव मुसलमानों से घृणा करते हैं और खुद को कुलीन मानते हैं। अरबों ने नव मुसलमानों को प्रजा नहीं माना। शासकों की इस खामी का फायदा उठाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आगे निकल गए हैं। ये नव मुस्लिम शासकों के साथ एक ही मस्जिद में प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और उपवास तोड़ते हैं, मिलते जुलते हैं और सामाजिक रूप से मिलते जुलते हैं, लेकिन मुख्य धारा से भी अपनी जड़ें काटना शुरू कर दिया है। ये नव मुस्लिम स्पेन के मुस्लिम शासकों के लिए एक कठिन मृग तृष्णा है, एक आत्मघाती धोखा है। हमें उनकी नवोदित गतिविधियों को सफल बनाने के लिए एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। संरक्षण से मेरा मतलब राजनीतिक और सैन्य संरक्षण है। इसीलिए मैं आपके दरबार में आया हूं, माननीय सम्राट। इलुजिस ने बहुत देर तक बात की। इलुजिस की बात सुनकर फ्रांसीसी सम्राट को पक्का यकीन हो गया कि इलुजिस कोई मुस्लिम जासूस नहीं है। सम्राट लुइस ने सोचा, इलुजिस वही कर रहा है जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। सम्राट ने इलुजिस से कहा, इलुजिस, इस क्षेत्र में अपने आप को अकेला मत समझो। मुसलमानों से सीधे युद्ध करना आसान नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना महान, इसी उद्देश्य से मैंने गॉथिक मार्च के राजा ब्रोंहार्ड को आमंत्रित किया है। हम मुसलमानों से युद्ध किए बिना उनके पैरों के नीचे से अंदर बाहर की जमीन निकाल देंगे। मैं स्पेन की धरती से उनकी जड़ें काट दूंगा। मैं जानता हूं कि स्पेन के वर्तमान शासक अब्दुर्रहमान द्वितीय किस तरह के व्यक्ति हैं, किसी भी विषय में विशेषज्ञ हैं। मैंने उनके चरित्र के बारे में भी पूछा। वे लड़ाकू हैं। जैसे वे खुद लड़ सकते हैं, वैसे ही वे दूसरों से लड़ना भी जानते हैं। वे धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। अब्दुर्रहमान स्पेन की सीमाओं के विस्तार को लेकर चिंतित है। विज्ञान में भी उसकी गहरी रुचि है। उसका दरबार बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ है। हालांकि उसके पिता अल हकम ने स्पेन को बहुत नुकसान पहुंचाया। अल हकम आरामदेह और विलासी था। अल हकम का नेतृत्व तोशामोदी कर रहा था। वह चापलूसों को बड़ी रकम से पुरस्कृत करता था और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट मानता था। लेकिन अब्दुर रहमान द्वितीय अपने पिता के अपवाद हैं। बेटा अब्दुर रहमान अपने पिता द्वारा मुस्लिम स्पेन और स्पेनिश मुसलमानों को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें कई खूबियां हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसे खूबसूरत महिलाओं और नाच गाने की बहुत लत है। उसे युद्ध के मैदान से दूर रखने का सबसे बड़ा साधन उसे नाच गाने और महिलाओं के मनोरंजन के नशे में धुत करना है। इलुगैस को उसकी इस कमजोरी को और अधिक पकाकर उसे अपंग बनाना चाहिए। भावनाओं को त्याग दो। भावनाओं से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है कि तुम हर एक मुसलमान को पकड़कर मारना चाहते हो, उन्हें समुद्र में डुबो देना चाहते हो, कॉर्डोवा को मुसलमानों के खून से भर देना चाहते हो। वास्तव में ये जितने कठिन हैं, उतने ही अनावश्यक भी हैं, क्योंकि आपके लिए सामने से जीतना असंभव है। हम चाहते हैं कि दुश्मन स्पेन छोड़ दे। अगर हमें उन्हें हराना है, अगर हमें देश छोड़ना है, तो हमें उनकी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें वहीं पर मारना होगा। उनकी कमजोरियों को कैसे पहचाना जा सकता है? इलुगैस ने पूछा। अगर आप शासक अब्दुर्रहमान को मार देंगे तो छड़ी चली जाएगी। सम्राट लुइस इलुगैस की बात सुनकर मंत्रियों की ओर मुस्कुराए। एक मंत्री ने इलुगैस से कहा, मित्र,
अगर आप एक अब्दुल रहमान को मार देंगे तो दूसरा अब्दुल रहमान सत्ता में आ जाएगा और हजारों लोग मर जाएंगे। ईसाइयों को मार देंगे क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि ईसाई ऐसी हत्याओं में शामिल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अब्दुल रहमान की हत्या के बाद कोई ज्यादा समर्पित मुसलमान सत्ता में आ जाए जिसमें ये बुनियादी कमियां और मानवीय कमजोरियां मौजूद न हों। इससे हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको एक तरकीब बताते हैं। स्पेन के शासक अब्दुल रहमान को सुंदरियों का बहुत शौक है। उसने एक बहुत ही सुंदर दासी को रानी बनाकर हरम में रखा। उसके हरम में ऐसी सुंदर लड़कियां हैं जिन्हें आप हीरे का टुकड़ा कह सकते हैं। लेकिन अब्दुल रहमान का उन सभी की मानसिकता पर प्रभाव है। हम उसके हरम में एक ऐसी सुंदरी को लाना चाहते हैं जो अब्दुल रहमान से प्रभावित न हो, बल्कि वह अपने आकर्षण और सुंदरता से अब्दुल रहमान को प्रभावित करे। हमने युवती को भी निर्दिष्ट किया है, ऐसी ही एक। क्या वह मुसलमान है या ईसाई? इलुगैस ने पूछा। सिर्फ नाम के लिए मुसलमान, मंत्री ने कहा। ऐसी लड़कियां उनके जैसी ही होती हैं। वे किसी धर्म या विचारधारा का सम्मान नहीं करते। जैसा कि आप जानते होंगे, स्पेन में टैरोब नामक एक स्वायत्त क्षेत्र है। जमीन का मालिक मुस्लिम था। वह आदमी मर चुका है। उनकी इकलौती पुत्री अब उस जागीर की उत्तराधिकारी है। उसका नाम सुल्ताना है। वह खुद को एक रानी के रूप में सोचना पसंद करती है। हमारे जासूसों के मुताबिक लड़की जितनी खूबसूरत है उतनी ही स्मार्ट भी है। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के जुनून और खुद को एक साम्राज्य बनाने की इच्छा में वह अपनी सुंदरता और छल का उपयोग करती है। वह खुद को तरब की महारानी कहती थी और दूसरों को भी उसे महारानी कहने के लिए प्रोत्साहित करती थी। वह पहले भी कई राजकुमारों को डांस करा चुकी है। उनका रूप, आकार, ज्ञान और दूरदर्शिता उन्हें नश्वर मानने में संकोच करती है। वह किसी ऊंची दुनिया का चिन्ह लगता है। हमें पता चला है कि स्पेन के शासक अब्दुल रहमान द्वितीय की नजर अभी तक सुल्ताना पर नहीं पड़ी थी। यदि आप कर सकते हैं तो किसी भी तरह सुल्ताना तक पहुंचें और अब्दुल रहमान और सुल्ताना के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। आप सुल्ताना से कह दें कि यदि वह हमारे लिए काम करेगी तो उसे फ्रांस के बादशाह की ओर से राजकीय उपहार दिया जाएगा। आप उसकी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। याद रखें, वह एक जागीरदार की बेटी होने के नाते खुद को एक साम्राज्य के रूप में सोचना पसंद करती है और एक साम्राज्य के रूप में अपनी पहचान रखती है। हम उसे साम्राज्य बना देंगे, लेकिन क्या आप इस मिशन को पूरा करने के लिए सुल्ताना तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं? कठिन अभिनय, इलुगैस ने कहा। हाँ, मैं पहुंचूंगा। मैं उस तक पहुंच सकता हूं। मैं उसे हमारी जरूरतों और उसकी अपेक्षाओं के बारे में सीधे बता सकता हूं। सम्राट लुइस ने कहा, मुझे यह भी जानकारी है कि स्पेन के शासक अब्दुल रहमान को नृत्य और गायन का बहुत शौक है और इसीलिए वह एक प्रसिद्ध नर्तक और गायक जारयाब को लगातार अपने दरबार में रखता है। जारयाब को अपने सहयोगी के रूप में पा सकते हैं तो हमारा उद्देश्य रास्ते पर है। यह आसान हो जाएगा। यदि आप इस तकनीक को कार्य के लिए आवश्यक समझें तो मैं उसकी भी व्यवस्था कर दूंगा, इलुगैस ने कहा। लेकिन मुसलमानों से आमने सामने मुकाबला करने की बजाय पर्दे के पीछे से साजिश रचकर उन्हें हराने की रणनीति को मैं कायरता मानता हूं। पहले देखो, हमारे लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? श्री इलुगैस, हमारा उद्देश्य मुसलमानों को यूरोप से निकालना और ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना है। हम मुसलमानों के विश्वास को कमजोर करना चाहते हैं और उन्हें बेजान बनाना चाहते हैं ताकि उनके दिल में इस्लामी तहजीब तमद्दुन के लिए कोई सम्मान न रहे। हमारी लड़कियां हैं, मुस्लिम उमरा और कमांडरों का दिल इस्लाम को उखाड़ फेंकेगा। जरूरत पड़ी तो जानी दुश्मन को खत्म करने के लिए हमारी लड़कियां हर संभव कदम उठाएंगी। हम मुस्लिम शासकों के हाथों इस्लाम को नष्ट करना चाहते हैं ताकि इस्लाम एक अर्थहीन सिद्धांत बनकर रह जाए, सम्राट लुइस ने कहा। अगर हम अब्दुल रहमान को नृत्य और खूबसूरत महिलाओं के साथ व्यस्त रख सकते हैं तो हमारा दोस्त ब्रॉनहार्ट स्पेनिश सीमा पर गुप्त हमलों और आश्चर्यजनक हमलों से
मुसलमानों को आतंकित कर देगा और आप अंदर से मजबूत हैं। ईसाइयों को विद्रोह के लिए संगठित करो। इस कार्य में आप अकेले नहीं हैं। हमारी सेना और खुफिया तंत्र आपको पूरा समर्थन देंगे। तारिक बिन जियाद केवल 7,000 साथियों के साथ स्पेन के तट पर उतरे। ठीक 114 वर्ष पहले, जब स्पेन के मुस्लिम शासन के विनाश का आयोजन फ्रांसीसी सम्राट लुईस के शाही दरबार में किया जा रहा था। उतरने के बाद उसने सभी जहाजों को जला दिया ताकि कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान से भागने के बारे में न सोचे। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतने कठिन त्याग का मानव इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। जहाजों को जलाने के बाद जनरल तारिक बिन जियाद ने अपने 7,000 साथियों को जो जोशीला भाषण दिया, वह इस्लाम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। साथियों, हमारे लिए युद्ध के मैदान से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन हमारे सामने है और अशांत समुद्र हमारे पीछे है। हमारे पास धैर्य और साहस के अलावा कोई पूंजी नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि इस द्वीप जैसे द्वीप में आपकी संख्या कितनी है, दस्तरखान में अनाथों के लिए भत्ता उतना ही छोटा है। कमजोरी और आलस्य तुम्हें नष्ट कर सकते हैं। तुम्हारे शत्रुओं के पास तलवार के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पैरों के नीचे से हटा दिया जाएगा। यह न केवल हमें नष्ट कर देगा, बल्कि मुसलमानों की बहादुरी को मिट्टी में मिला देगा। राष्ट्र के सम्मान और इस्लाम की गरिमा को बनाए रखने का एकमात्र तरीका यह है कि दुश्मन सामने आ रहा है। आप उनके खिलाफ आतंक में कूद पड़े, उन्हें बर्बाद कर दें। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं जिससे मैं खुद को सुरक्षित रख रहा हूं। मैं तुम्हें किसी शत्रु सेना के विरुद्ध नहीं धकेलता जिसके विरुद्ध मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक ने आप जैसे बहादुर लोगों को चुना है ताकि आप स्थानीय राजा के दामाद बन सकें। यदि आप यहाँ के घुड़सवारों की तलवारें छीन सकें तो इस भूमि पर अल्लाह का धर्म और अल्लाह के रसूल की स्थापना हो जाएगी। जान लो कि जिस राह पर मैं तुम्हें बुला रहा हूं, उस राह का पहला मुसाफिर मैं खुद हूं। मैं शत्रु का सामना करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा और जो तलवार शत्रु पर सबसे पहले वार करेगी वह मेरी तलवार होगी। यदि मैं मर जाऊं तो आपस में सलाह करके दूसरा सेनापति बना लेना, क्योंकि तुम सब जो यहां इकट्ठे हुए हो बुद्धिमान हो। परंतु स्मरण रखो, कर्तव्य की उपेक्षा न करो। ऐसा न हो कि तुम नष्ट हो जाओ। लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा किए बिना जीत हासिल नहीं हो जाती। चूंकि तारिक बिन जियाद के ऐतिहासिक भाषण के ये शब्द आज भी इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में अंकित हैं, जबले तारिक, जिब्राल्टर नामक स्थान आज तारिक बिन जियाद की याद में गर्व से खड़ा है। केवल 7,000 मुजाहिदों ने स्पेन के ईसाई शासकों को पूरी तरह से हराकर स्पेन पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों से पहले स्पेन रोमनों का था। जर्मनों ने स्पेन को रोमनों से छीन लिया। जर्मनों ने इस द्वीप का नाम अनडुलस रखा। फिर 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद के नेतृत्व में 7,000 योद्धाओं ने द्वीप राष्ट्र स्पेन पर कब्जा कर लिया। ईसाई पादरी ने अनगिनत बनी आदम को शासकों के उत्पीड़न और अत्याचार से मुक्त कराया। उन्होंने वहां ईसाई धर्म के स्थान पर इस्लामी संस्कृति लागू की। लोगों को समूहों में इस्लाम में दीक्षित किया गया और एक नया अंडुलस बनाया गया। यूरोप के मध्य में रोज प्रार्थना और तकबीर की आवाज से एक और नया माहौल बनता है। तारिक बिन जियाद ने वहां के लोगों को शिर्क और कुफ्र के अभिशाप से शुद्ध करके इस्लाम की दीक्षा दी। उसने पहाड़ों, मैदानों, घाटों, नदियों, शहरों और बंदरगाहों के नाम बदल दिए और उन्हें इस्लामी नाम दिए। अल हमरा पैलेस और कॉर्डोवा मस्जिद आज भी उस सुनहरे इतिहास के जीवित गवाह हैं। ये 7,000 मुजाहिद वहां शासन करने नहीं गए थे। वे ईश्वर का शासन स्थापित करने, लोगों को लोगों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए गए थे। इसीलिए वे अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं हिचकिचाए। वह साथ है, हजारों बहादुर मुजाहिद स्पेन के तटों पर उतरे। उनमें से अधिकांश या तो शहीद हो गए या जीवन भर के लिए अपंग हो गए, लेकिन उनकी जान के बदले स्पेन में चांद सितारों वाला इस्लामी झंडा फहराया गया। इतिहास में यह दर्ज नहीं है कि उनमें से कितने शहीद हुए और कितने अपंग हुए,
लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि ईसाई शासकों ने सदियों पुराना साम्राज्य समुद्र पार कर आए अरब मुजाहिदों को नहीं सौंपा था। ईसाई सेना ने विदेशी अरब योद्धाओं से लड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन मानवीय दीवार और अविश्वासियों की आग्नेयास्त्रों की श्रेष्ठता, तौहीद के प्रति समर्पित मुजाहिदों के खिलाफ कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं कर सकी, क्योंकि वे जान देने को आतुर हैं और जान बचाने और जीतने की आशा कर रहे थे। कौन नहीं जानता कि एक प्राण यज्ञ सैकड़ों प्राण समर्थकों को भेड़ बकरियों के झुंड की भांति एक क्षण में उड़ा सकता है। अरब योद्धाओं के खून से मुस्लिम इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, और आज अगर स्पेन की धरती खोदी जाए तो मुजाहिदीन के निशान मिलेंगे, जिन्होंने जीवन के बदले शरीर का ताजा खून बहाकर कुफरिस्तान में ईश्वर का शासन स्थापित किया। स्पेन में इस्लामी शासन स्थापित करने के बाद तारिक बिन जियाद की मृत्यु हो गई। इसकी निरंतरता लगभग 700 वर्षों तक चलती रही। उसके बाद जो लोग स्पेन की सत्ता में आए, वे स्पेन के विजेता तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नुसैर को भूल गए। उन्होंने मुजाहिदीन के खूनी इतिहास को अपने ही अनगिनत अपराधों के काले लबादे से ढक दिया। जो शासन पृथ्वी पर ईश्वर के शासन का प्रतिनिधित्व करता था, उन्होंने उसे मनुष्यों का शासन बना दिया। उन्होंने स्वयं को सुल्तान, सम्राट आदि घोषित किया। शाही दरबार, जो ईश्वर की आज्ञाकारिता का मंच था, अब मानव शासन का प्रभुत्व है। राज दरबार, जो नागरिकों और निवासियों के लिए सुख और शांति का स्रोत था, अब न्याय और नृत्य, संगीत और नृत्य का स्थान ले लिया है। मुस्लिम सम्राट अनेक चापलूसों और स्वार्थी समूहों से घिरा हुआ था। चापलूसों की बात सुनकर बादशाह उठ बैठा, उनकी व्यर्थ चापलूसी से प्रसन्न हो जाओ। इस अवस्था में मुस्लिम सल्तनत अनिच्छा से नहीं, बल्कि स्वार्थी चापलूस लुटेरों का शिकार बन गई। सम्राट कठपुतली बन गया। 822 ईस्वी में एक ऐसे सम्राट की मृत्यु हुई जो पूरी तरह से मोसाहब और तोशामोद से घिरा हुआ था और अमात्य वर्ग द्वारा शासित था। इतिहास के अनुसार एक स्पेनिश मुस्लिम शासक अल हकम का नेतृत्व चापलूसों ने किया और उसने स्पेन की शासन व्यवस्था को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। वह अपनी तानाशाही कायम रखने के लिए, अपनी प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात हो गया। अपने स्वार्थ के लिए वह अंधाधुंध जुल्म करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। वह इतना क्रूर था और बाहुबल पर निर्भर था कि वह हजारों नागरिकों के जीवन को नष्ट कर देता था। अनगिनत निर्दोष नागरिकों की संपत्ति जब्त कर लेता था और भूमि पर कब्जा कर लेता था। अपनी तानाशाही का झंडा फहराए रखने के लिए अल हकम ने समकालीन विद्वानों, न्यायविदों और विद्वानों को उत्पीड़न से नहीं बख्शा। मूलतः अल हकम का काल स्पेन के मुस्लिम इतिहास में तानाशाही और अत्याचार, जुल्म का क्रूर काल था। अल हकम का शासन स्पेन के इतिहास में एक क्रूर और निर्दयी तानाशाह की स्मृति के रूप में स्थान रखता है। अल हकम वह शासक था जिसे दूसरों के खून से अर्जित राज्य पर शासन करने का अधिकार प्राप्त था। इस राज्य पट्ट की स्थापना में उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को खून की एक बूंद भी नहीं बहानी पड़ी। उन्हें इस बात का दुख महसूस नहीं हुआ कि इस्लाम को अपना जीवन समर्पित करने वाले योद्धाओं ने इस्लाम के उद्देश्य और जीवन को जीवित रखने के लिए कितना बलिदान दिया है, क्योंकि वह किसी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ था जिसका खून इस भूमि को जीतने में बहाया गया हो। इसलिए उसने खून से अर्जित इस भूमि का मूल्य नहीं समझा। उन्हें सत्ता का मसनद विरासत में मिला। मसनद के उत्तराधिकारी कैसे समझेंगे कि इस मसनद की स्थापना 7 समंदर पार शहीद मुजाहिदों के एक समूह के खून पर, उन जीवन देने वाले योद्धाओं की हड्डियों पर की गई थी जो स्पेन के तट पर उतरे और जहाजों को जला दिया, ताकि वहां जो लोग युद्ध के मैदान से अपनी जान लेकर भाग गए, उनके लिए कोई वापसी नहीं होगी। वे अपने जीवन का बलिदान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। वास्तव में ऐतिहासिक वास्तविकता वही है। आदर्श स्थापित करने की कीमत वही जानते हैं जिन्होंने आदर्श स्थापित करने में कष्ट सहे हैं और खून बहाया है। जिनके पास बलिदान के बिना मसनद है, उनके लिए मसनद और शक्ति को राज्य और नागरिकों को कर देने वाले विषयों के रूप में देखा जाता है।
ऐसे लोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के बारे में सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए चापलूस लोग अपने चारों ओर एक वर्ग बना लेते हैं, या अवसर की तलाश में स्वार्थी चापलूस ऐसे शासकों के आसपास आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इन चापलूसों के अलावा आत्मसंतुष्ट शासक और कुछ देखना ही नहीं चाहते। वे राष्ट्रों और धर्मों का पतन करते हैं और शत्रु के सामने राष्ट्र को अपमानित करते हैं। परिणाम स्वरूप देश व राष्ट्र का विनाश होता है। इतिहास में ऐसे उतार चढ़ाव बार बार आए हैं। ऐसे ही कुछ शासकों के कारण स्पेन का पतन भी तेजी से हुआ। ऐसे ही कुछ शासकों के कारण रक्त के बदले स्थापित कॉर्डोवा और ग्रेनाडा 700 वर्षों के शासन के बाद मुस्लिम रक्त से भर गए हैं। अल हकम की मृत्यु के बाद उनके बेटे अब्दुर्रहमान द्वितीय ने स्पेन में सत्ता संभाली। अब्दुर्रहमान द्वितीय केवल 31 वर्ष का था। इतिहास में नृत्य गीत, उत्कृष्ट संगीत, साहित्य, कविता और विज्ञान तथा न्याय शास्त्र के अनुभवी विद्वान अब्दुर्रहमान द्वितीय के दरबार में इस हद तक एकत्र हुए थे कि ऐसा किसी अन्य शासक के समय में नहीं हुआ था। अब्दुर्रहमान जितना वास्तुकला के प्रति उत्साही थे, उतना ही उन्हें नृत्य और संगीत का भी गहरा शौक था। चूंकि वह युद्ध कला में कुशल था, इसलिए उसे सुंदर स्त्रियों से भी बड़ा प्रेम था। वह 3 महिलाओं पर बुरी तरह आसक्त था, लेकिन ये तीनों महिलाएं उनके घर की नौकरानियां थीं। उनमें से एक दूसरे से अधिक सुंदर थी। उनमें से उन्होंने मुद्दसिसरा नाम की नौकरानी से शादी की और उसे बेगम बना दिया। दूसरी दासी का नाम हक्काश था। वह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही उनकी जादुई आवाज भी थी। अब्दुर्रहमान द्वितीय घंटों बैठकर उनका संगीत सुनते थे। तीसरे गुलाम का नाम सफा था। उनकी खूबसूरती लोगों के चेहरे पर थी